शीर्षक प्यार का एहसास। एक छोटा सा अपार्टमेंट, रात का समय। रोहन, पति, अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, धीमी रोशनी में, और उसके चेहरे पर उदासी होती है। उसकी पत्नी अनन्या दूसरे कमरे में होती है, थोड़ी नाराज सी। बाहर बारिश हो रही होती है और खिड़की से गिरती बूंदें उसके बेचैन दिल की गवाही दे रही होती है। दोपहर का समय। अनन्या रोहन से कहती है, तुम्हें मेरे परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। हर बार तुम किसी भी फंक्शन में जाने से बचने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगता है कि मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हारे लिए सिर्फ अपनी दुनिया ही सब कुछ है। रोहन चुप रहता है, कुछ बोल नहीं पाता। अनन्या गुस्से में चली जाती है। रोहन की आंखों में हल्का सा दर्द दिखता है, पर वो अपनी भावनाएं छुपा लेता है। रोहन के विचार, मुझे अनन्या से बेहद प्यार है, पर मैं अपनी भावनाएं अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाता। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और मैं अकेले अपनी जिंदगी संभाल रहा हूं। एक प्राइवेट जॉब करता हूं जिसमें छुट्टियां लेना भी मुश्किल होता है। न मेरे पास बाइक है, न कार, और मैंने कभी बस या ट्रेन से भी सफर नहीं किया। मुझे सफर में असुविधा होती है। सफाई और व्यक्तिगत आराम मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भीड़ भाड़ और लंबे समय तक अनजान लोगों से बातचीत करना मेरे लिए तनावपूर्ण होता है। लेकिन ये सब अनन्या कैसे समझे? मैं उसे कभी दुखी नहीं करना चाहता था। हर बार जब मैं फंक्शन में नहीं जाता, उसे लगता है कि मैं उसके परिवार से दूर हूं। पर सच्चाई यह है कि मैं सिर्फ अपने अंदर के संघर्षों से लड़ रहा होता हूं। मैं रोहन से सिर्फ यही चाहती हूँ कि वह मेरे परिवार को अपना समझे। जब वह फंक्शंस में नहीं आता तो लगता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या वह मुझसे सच में प्यार करता है या सिर्फ अपनी दुनिया में जीता है? मैं उसके दिल में अपनी जगह कैसे देख पाऊँ? क्या उसके लिए मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ? कभी कभी लगता है कि वह मेरी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, जबकि मैं उसके हर एहसास को महसूस करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वह बहाने बना रहा है, लेकिन शायद मैं ही उसकी परेशानियों को समझने में असफल रही हूँ। अगली सुबह रोहन का प्रयास। रोहन अनन्या के लिए एक छोटा सा पत्र लिखता है और उसके टेबल पर रख देता है। अनन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो। मुझे भीड़, फंक्शंस और नए लोगों से बात करना मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे परिवार से दूर हूं। मैं अपनी तकलीफें किसी से कह नहीं पाता और शायद इसी वजह से तुम मुझे गलत समझती हो। मेरा अपना एक अलग संघर्ष है जिसे तुम नहीं देख पा रही हो। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, पर तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, बस मेरे साथ रहो, क्योंकि तुम मेरी ताकत हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। अनन्या यह पत्र पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके मन में एक एहसास जागता है कि रोहन सच में उससे प्यार करता है, लेकिन अपने तरीके से। वह रोहन के पास आती है, बिना कुछ कहे उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, पर इस बार वे दुख के नहीं, एक दूसरे को समझने की खुशी के होते हैं। रोहन और अनन्या एक दूसरे को समझने लगते हैं। रोहन जरूरी मौकों पर जाने की कोशिश करता है और अनन्या उसे समझने लगती है कि उसके अपने कंफर्ट जोन है। दोनों के बीच प्यार और समझदारी और बढ़ जाती है। बारिश अब भी हो रही होती है, लेकिन अब वो उदासी वाली नहीं, एक नए एहसास की बूंदें बन चुकी होती है। कहानी का सार, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का नाम है। कभी कभी प्यार उन शब्दों में नहीं होता जो हम बोलते हैं, बल्कि उन जज्बातों में होता है जो हम महसूस करते हैं।